कार्यक्रम के पुण्यार्जक हैं श्रीमती सरोज, श्री नरेंद्र कुमार भंडारी, पुत्र एवं पुत्रवधू श्री आशीष कुमार जैन, श्रीमती कीर्ति जैन, पौत्र एवं पौत्री यश भंडारी, निष्ठा जैन, आगम भंडारी एवं समस्त मुरारिया परिवार। जय जिनेंद्र दर्शकों, मैं हूं आपके साथ ज्योत्सना और आपका स्वागत है आदिनाथ टीवी चैनल के कार्यक्रम भगवान महावीर स्वामी के 2623वें जन कल्याणक महोत्सव में। दर्शकों, 21 अप्रैल 2024 को संपूर्ण विश्व में जैन धर्म के 24वें तीर्थंकर भगवान महावीर स्वामी का 2623वां जन कल्याणक उत्साह और उमंग के साथ मनाया गया। लेकिन सर्वाधिक चर्चा अगर है तो वो राजधानी दिल्ली के प्रगति मैदान स्थित भारत मंडपम में मनाए गए भगवान महावीर स्वामी के जन्म कल्याणक के उपलक्ष्य पर भगवान महावीर स्वामी के 2550वें निर्वाण महोत्सव का उद्घाटन समारोह आयोजित किया गया, जिसमें मुख्य अतिथि के रूप में भारत के यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी की गरिमामयी उपस्थिति रही। ये कार्यक्रम जैन समाज के प्रमुख संत परंपराचार्य श्री प्रज्ञा सागर जी मुनिराज, श्रमण संघीय उपाध्याय पूज्य श्री रविंद्र मुनि जी महाराज साहब, साध्वी श्री सुलक्षणा श्री जी महाराज साहब एवं साध्वी श्री अनिमा श्री जी महाराज साहब के पावन सानिध्य में आयोजित किया गया। इस अवसर पर विशाल संख्या में जैन समाज के लोगों की उपस्थिति भी देखने को मिली। तो आइए दर्शकों, अविलंब इस कार्यक्रम की पावन झलकियों का अवलोकन करते हैं। चौबीसवें तीर्थंकर श्री 1008 भगवान महावीर जी ने अहिंसा, सत्य, अस्तेय, ब्रह्मचर्य और अपरिग्रह जैसे महान सिद्धांतों के माध्यम से शांतिपूर्ण सह अस्तित्व और सार्वभौमिक भाईचारे का मार्ग प्रशस्त किया। ऐसे तीर्थंकर प्रभु भगवान महावीर स्वामी जी का 21 अप्रैल 2024 को 2623वां जन्म कल्याणक मनाया गया। इस जन्म कल्याणक के शुभ अवसर पर भगवान महावीर स्वामी के 2550वें निर्वाण महोत्सव के उद्घाटन समारोह कार्यक्रम का आयोजन किया गया तथा भारत सरकार के माध्यम से इस शुभ एवं मंगलकारी अवसर को संपूर्ण जैन समाज के साथ राजधानी दिल्ली की धर्मधरा प्रगति मैदान स्थित भारत मंडपम में एक बहुत ही भव्य एवं सुंदर सांस्कृतिक कार्यक्रम के रूप में आयोजित किया गया। इस अवसर पर भारत के यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी की गरिमामय उपस्थिति थी। उनके अलावा केंद्रीय कानून एवं न्याय मंत्री, स्वतंत्र प्रभार एवं संसदीय कार्य एवं संस्कृति राज्य मंत्री श्री अर्जुन राम मेघवाल, सांसद श्रीमती मीनाक्षी लेखी एवं जैन समुदाय के अन्य गणमान्य व्यक्ति उपस्थित थे। साथ ही जैन समाज के दिगंबर एवं श्वेतांबर साधु भगवंत इस अवसर की शोभा बढ़ा रहे थे और इस संपूर्ण समागम को उन्होंने अपना मंगल आशीर्वाद प्रदान किया। इस कार्यक्रम में दिगंबर संत श्वेत पिच्छाचार्य श्री विद्यानंद जी महाराज के आज्ञानुवर्ती राष्ट्र संत परंपराचार्य श्री प्रज्ञा सागर जी मुनिराज ने प्रेरणा एवं पावन सानिध्य प्रदान किया। इसके अलावा श्वेतांबर एवं तेरापंथी संत श्रमण संघीय उपाध्याय पूज्य श्री रविंद्र मुनि जी महाराज साहब, साध्वी श्री सुलक्षणा श्री जी महाराज साहब एवं साध्वी श्री अनिमा श्री जी महाराज साहब द्वारा भी इस पावन अवसर पर मंगल सानिध्य प्रदान किया गया। इस कार्यक्रम के प्रारंभ होने से पूर्व यहाँ इस कार्यक्रम एवं प्रधानमंत्री श्री मोदी जी को सुनने के लिए जैन समाज के लोग अति उत्साहित एवं लालायित दिखाई दिए। उन्होंने अपने विचार आदिनाथ टीवी पर साझा किए। आइए उन्हें भी सुनते हैं। महावीर जयंती का फंक्शन है और बहुत अच्छे तरीके से सेलिब्रेट करना चाहते हैं हम, और आज हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी इस मौके पर पहुंच रहे हैं तो हमें और भी ज़्यादा गर्व हो रहा है और हमारे लिए एक अच्छा मोमेंट है कि हमारे जैन समाज को एक नई ताकत, नई ऊर्जा, नई एनर्जी, ऑलरेडी एनर्जी है पर और एनर्जी मिलती है और चारों संप्रदाय आज साथ में मिलकर सेलिब्रेट कर रहे हैं। आज हमारे लिए बहुत बड़ा दिन है। हम इतने उत्साहित हैं महावीर स्वामी के जन्मदिन को मनाने के लिए, क्योंकि वो हमारे वर्तमान के तीर्थंकर हैं। तो हम इतने प्रफुल्लित हैं कि प्रधानमंत्री के द्वारा हमारे इस कार्यक्रम का उद्घाटन हो रहा है, तो हम बहुत ही गौरवान्वित और अपने आप को धन्य महसूस कर रहे हैं। हमें बहुत ही अच्छा लग रहा है। पूरे समाज में हर्ष उल्लास का विषय हैगा कि हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री और हमारे जैन समाज के चारों संप्रदाय के विभिन्न आमनाओं के जो है साधु संत पधार रहे हैं और हमारे समाज में बड़ी खुशी और उल्लास हैगा कि आज हम पूरे दिन बिजी हैंगे। आज हमारे पूरे विश्व के अंदर में जैन समाज का अहिंसा विश्व धर्म का जो है पाठ जो हैगा पहुँचाया जाएगा। पहले सभी को जय जनेंद्र, और बहुत अच्छा लग रहा है। आज बहुत ही बड़ा दिन है हम लोगों के लिए और इस बड़े दिन पे पीएम साहब, मोदी साहब आ रहे हैं तो हम लोग और भी बहुत ज़्यादा एक्साइटेड है
उनको देखने के लिए, उनसे मिलने के लिए, और सभी को शुभकामनाएं आज के दिन की। जय जनेंद्र। जय जनेंद्र। भगवंत जो गुरु भगवंत हैं उनके सानिध्य में ये सब मनाया जा रहा है, इससे अधिक उत्सव की विषय क्या बात होगी। ऐसी प्रकार से जो है भगवान की स्मृति हमारे मनों में बनी रहे और ऐसी प्रकार से भगवान इनके हमारे राजा को यानी कि जो हमारे नरेंद्र मोदी हैं उनको चिरायु करे और हमें आशीर्वाद मिलता रहे, इससे ज़्यादा और क्या बात होगी। ये तो जय। धन्यवाद। महावीर जी ने हमारे अहिंसा का हमारे को संदेश दिया था, जो हमें जन जन तक हमें भी पहुंचाना है, खुद भी अडॉप्ट करना है। और भगवान आत्म ध्यानी निर्मल ध्यानी है, तो सबको कल्याण करेंगे। बस निश्चित रूप से जैनों के लिए गर्व करने का विषय है और हम भगवान महावीर के सिद्धांतों को अपनाकर अपने जीवन का, अपने राष्ट्र का और पूरे विश्व का कल्याण कर सकते हैं। भगवान महावीर स्वामी के जन्म कल्याणक को लेकर मनाए गए इस भव्य कार्यक्रम में भारत के यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी नई दिल्ली स्थित भारत मंडपम में 2550वें भगवान महावीर निर्वाण महोत्सव का उद्घाटन करने पहुंचे। श्री मोदी जी ने भगवान महावीर की मूर्ति पर चावल और फूलों की पंखुड़ियों से श्रद्धांजलि अर्पित की। जीवन दर्शन
स्कूल के बच्चों द्वारा भगवान महावीर स्वामी पर वर्तमान में वर्धमान नामक नृत्य नाटिका की प्रस्तुति देखी। बालक का जन्मोत्सव देखकर आंखें तृप्त हो गई। बालक को पल प्रतिपल बढ़ते देखना अतीव सुखकारी था। मुख पर अपूर्व तेज और गांभीर्य, संयम और सहनशीलता की साक्षात मूर्ति। बाल्यावस्था से मन में वीतराग भाव की उत्पत्ति, गृह त्याग कर शमन दीक्षा की तीव्र उत्कंठा। वे संसार में रहते हुए भी सांसारिकता से परे थे। ज्यों-ज्यों समय बीतता गया, अभिनिष्क्रमण का संकल्प तीव्र से तीव्रतर होता चला गया। मार्गशीर्ष कृष्ण दशमी का चौथा पहर, वर्धमान वीतराग धारण करने हेतु राजमहल से निकल पड़े। सांसारिक मोहमाया के समस्त आवरण एक एक करके त्याग दिए। कठोर साधना के दौरान भगवान महावीर सदा सुमेरु पर्वत की भांति अजेय और अकंपित रहे। उन पर उपसर्गों के पहाड़ टूट पड़े। पर महावीर अदम्य साहस, अपराजेय संकल्प तथा उत्कट आत्मबल से हर कष्ट को सहते चले गए और उनकी साधुता के सामने हर उपसर्ग निस्तेज होकर उनके चरणों में गिर पड़ा। उनकी साधना कठिन से कठिनतर होती चली गई और इस तरह उनकी तपश्चर्या के 12 वर्ष बीत गए। फिर आया वैशाख शुक्ल दशमी का मंगलमय चतुर्थ प्रहर। सूर्य पश्चिम की शरण में जा रहा था और इधर कभी ना अस्त होने वाला ज्ञान का सूर्य उदित हो रहा था। केवल ज्ञान की प्राप्ति से उनकी आत्मा आलोकित हो उठी। भगवान महावीर ने संपूर्ण प्राणी जगत के कल्याण के लिए देशना दी। परस्परोपगृहो जीवानाम, सभी जीव एक दूसरे पर आश्रित हैं। क्षमा वीरस्य भूषणम, क्षमा वीरों का आभूषण है। अप्पा सो परम अप्पा, प्रत्येक आत्मा में परमात्मा बनने का सामर्थ्य है। समयम गोयम मां पमायई, हे गौतम, क्षण मात्र भी प्रमाद ना करो। सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्राणि मोक्ष मार्गः, सम्यक दर्शन ज्ञान और चारित्र, इन त्रिरत्नों के पालन से ही मोक्ष की प्राप्ति संभव है। सत्य, अहिंसा, आचौर्य, ब्रह्मचर्य, अपरिग्रह, इनमें अहिंसा उच्चतम जीवन मूल्य है। पर बल देते हुए न केवल शुभ अशुभ कर्मों को विस्तार से बताया, अपितु 5 महाव्रतों का समुचित पालन करने की देशना के साथ साथ जियो और जीने दो का भी करुणामय अमर संदेश दिया। अंततः कार्तिक मास की वह अमावस्या आई जब आकाश में सर्वत्र अंधकार छाया था, लेकिन पावापुरी में भगवान की ज्ञान ज्योति जल रही थी। भगवान कर्म बंधनों से मुक्त होकर निर्वाण को प्राप्त हुए। वास्तव में जगत कल्याण का मार्ग ही धर्म है, जो मानवीय मूल्यों अर्थात मानवता के रूप में प्रत्येक व्यक्ति में समाहित है। इसका अस्तित्व कभी नहीं मिट सकता। भगवान महावीर के उपदेश कालजयी हैं।
जिनकी प्रासंगिकता अतीत में भी थी, वर्तमान में भी है और भविष्य में भी सदा बनी रही। वर्तमान को वर्धमान की आवश्यकता है। महावीर स्वामी की जय। भगवान महावीर स्वामी की जय। इस प्रस्तुति के पश्चात सभी साधु संतों की विनम्र वाणी सुनने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। सर्वप्रथम साध्वी श्री अणिमा जी महाराज साहब ने इस अवसर पर कहा, भगवान महावीर महानायक थे। आदरणीय आचार्य भगवंत साधु संतों के चरणों में नमन। हमारे देश के गौरव सम्माननीय प्रधानमंत्री जी की गरिमामय उपस्थिति में समूचा जैन समाज भगवान महावीर के 2550वें निर्वाण महोत्सव के उपलक्ष्य में महावीर जयंती का आयोजन कर रहा है। भगवान महावीर मानवता के महानायक थे और मुझे ऐसा लगता है कि मानवता के महानायक भगवान महावीर का जन्म किसी एक व्यक्ति का जन्म नहीं बल्कि मानवता के महामंगल का जन्म है। महावीर का जन्म समाज सुधारकों में वरिष्ठ स्थान रखने वाले व्यक्तित्व का जन्म है। मैत्री, प्रेम और करुणा की पराकाष्ठा का जन्म है। अध्यात्म के चिन्मय चिराग का जन्म है। भगवान महावीर ने जातिवाद और दास प्रथा में जो अंधेरा फैला था, उनके सिद्धांतों के बारे में उन्होंने कहा कि ये सिद्धांत आज के युग में अत्यंत ही प्रासंगिक हैं। भगवान महावीर के सिद्धांत, भगवान महावीर के उपदेश आज के युग में अत्यंत प्रासंगिक है। मैं बताना चाहूंगी बड़े गर्व और गौरव के साथ कि हमारा जैन समाज भगवान महावीर का अनुयायी है। वह भगवान महावीर की केवल पूजा ही नहीं कर रहा है बल्कि भगवान महावीर के संदेशों को, उनके उपदेशों को आत्मसात कर रहा है। यही कारण है कि भगवान महावीर के अनुयायियों के द्वारा आज तक देश के इतिहास में ऐसा कोई कदम नहीं रखा गया जिससे देश में हिंसा की होली जली हो, आतंकवाद की समस्या को बढ़ावा मिला हो, देश की एकता और अखंडता का ग्राफ नीचा हुआ हो। मैं मानना चाहती हूँ और कहना चाहती हूँ कि देश के विकास में जैन समाज का जो योगदान है वह पूरी दुनिया में विश्वविख्यात है। आज का यह मंगल प्रभात, और मुझे लग रहा है भगवान महावीर ने एक महत्वपूर्ण बात कही है, एका मानुषी जाई। मनुष्य जाति एक है। हर व्यक्ति का उत्थान, हर व्यक्ति का आरोहण और हर व्यक्ति का मंगल होना चाहिए। साध्वी श्री सुलक्षणा श्री महाराज साहब ने महावीर भगवान द्वारा महिला सशक्तिकरण को लेकर प्रकट किए गए विचारों पर प्रकाश डाला। भगवान महावीर स्वामी के चरणों में वंदन। हृदयाराध्य मणिधारी दादा गुरुदेव को वंदन। कितनी सुंदर सद्भाग्य के मोतियों से सजी यह मन भावन बेला है। भगवान महावीर स्वामी के 2550वें निर्वाण कल्याणक के महोत्सव में आयोजित यह धर्म सभा मंच पर विराजित सभी पूज्यवरों को वंदन। लोकप्रिय माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी, गणमान्य सभी धर्म प्रेमियों, मैं इसी यशस्वी परंपरा की साध्वी हूँ। आज प्रभु महावीर महिला सशक्तिकरण पर कुछ कहना चाहूँगी। प्रसिद्धि में आत्मसिद्धि का, वैभव में वैराग्य का, राग में त्याग का जिन्होंने ज्योत जलाया, चल पड़े साधना के कठिन मार्ग पर। कैवल्य ज्ञान की प्राप्ति के बाद प्रभु मुखरित होते हैं जगत कल्याण के लिए। प्रभु का प्रखर चिंतन क्रांतिकारी, दूरदर्शी था। महिला सशक्तिकरण के वो प्रबल पक्षधर थे।
उन्होंने महिलाओं को समानता का अधिकार दिया था। उदाहरण के तौर पे अपने धर्म संघ में चंदन बाला को साध्वी प्रमुख पद प्रदान कर उन्होंने समानता का अधिकार दिया। चतुर्विद संघ में साधु साध्वी श्रावक श्राविका प्रत्येक समुदाय को समानता का अधिकार दिया था। हमें बड़ी खुशी है प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में महिला विकास, महिला सशक्तिकरण के लिए कई ठोस योजनाएं प्रारंभ की गई। उज्ज्वला शौचालय, जलापूर्ति, स्वच्छ भारत, जनधन अभियान के द्वारा महिलाओं को सुविधा प्रदान करते हुए सम्मानित किया गया। शिक्षित सुसंस्कृत महिला भावी पीढ़ी का आदर्श बन सकती है। प्रभु महावीर के संदेश को, सिद्धांतों को आत्मसात करना है। हम महावीर ना भी बन सके मगर प्रभु महावीर के सच्चे अनुयायी बनकर अपनी शक्ति का अवलोकन करते हुए स्व क्षमता का उपयोग देश, समाज और धर्म के लिए करें। उपाध्याय पूज्य श्री रविंद्र मुनि जी महाराज साहब ने भी भगवान महावीर स्वामी को नमन करते हुए पर्यावरण की रक्षा को लेकर अपने विचार व्यक्त किए। भगवान महावीर की पावन जन्म जयंती के अवसर पर प्रधानमंत्री जी के सानिध्य में आज भगवान महावीर के 2550वें निर्वाण वर्ष का शुभारंभ होने जा रहा है, जिसमें अनेक प्रकार के रचनात्मक कार्यक्रम आयोजित होते रहेंगे। भगवान महावीर का जीवन दर्शन युगों युगों से हमारा मार्गदर्शन करता रहा है और भविष्य में भी करता रहेगा। भगवान महावीर के मूलभूत सिद्धांतों में अहिंसा की बात आती है तो अहिंसा हमारे को शांति के मार्ग पर लेके जाती है। जब हम अपरिग्रह की बात करते हैं तो हमें उपभोक्तावाद से दूर लेकर के जाती है और शांति और पर्यावरण की रक्षा में भी कहीं ना कहीं सहयोगी बनती है। अनेकांतवाद की सिद्धांत सदैव होती है। 1975 में भगवान महावीर के 25वें निर्वाण महोत्सव पर आचार्य विनोबा भावे ने कहा था कि मुझे सर्वाधिक यदि कोई सिद्धांत भगवान महावीर का प्रिय है तो वह अनेकांतवाद है, जो विचारों के संघर्ष को रोकता है और बाह्य संघर्ष पर भी प्रभाव डालता है और चर्चाओं के द्वारा समस्याओं के समाधान का मार्ग प्रशस्त करता है। जातिवाद को रोकने की बात भगवान महावीर ने करी और मानव जाति की एकता के लिए एगा मनुष्य जाई कहकर के उन्होंने संबोधन दिया। पर्यावरण की रक्षा के लिए आचारांग सूत्र में सारे सूत्र पर्यावरण की ओर लेकर के जाते हैं कि हम पर्यावरण को शुद्ध कैसे बना सकते हैं। इसमें व्रत और महाव्रत, ग्लोबल वार्मिंग, अनेक प्रकार की समस्याओं का समाधान समाहित है। आज मैं यहाँ बैठ के जो बोल रहा हूँ 50 साल पुराना दृश्य मेरी आंखों के आगे आ रहा है। आज से 50 साल पहले जब मैं छोटा ही था उस समय संपूर्ण जैन समाज ने भगवान महावीर का 25वां निर्वाण वर्ष मनाया था और उस समय तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी ने उसका नेतृत्व किया था। 2001 में संपूर्ण जैन समाज ने भगवान महावीर का 26वां जन्म कल्याणक मनाया था। तत्कालीन प्रधानमंत्री भारत रत्न माननीय श्री अटल बिहारी जी वाजपेयी जी ने उस समय पर समाज को अनेक प्रकार की प्रेरणाएं प्रदान करी, कार्यक्रमों का मार्गदर्शन किया और 300 करोड़ रुपए देके जैन समाज के तीर्थों के विकास में सहयोग किया और दिल्ली के अंदर वर्धमान महावीर मेडिकल कॉलेज का नामकरण भी माननीय अटल बिहारी वाजपेयी जी ने कराया। आज समाज बहुत ही प्रसन्न है, गदगद है कि माननीय नरेंद्र मोदी के नेतृत्व के अंदर आज 2550वां निर्वाण वर्ष महावीर जयंती का भव्य आयोजन होने जा रहा है और माननीय प्रधानमंत्री जी का जैन समाज से आंतरिक लगाव है। आज के आयोजन के लिए संस्कृति मंत्रालय, भगवान महावीर मेमोरियल समिति और भगवान महावीर निर्वाण महोत्सव समिति, इन सबको बहुत बहुत साधुवाद देता हूँ। और प्रज्ञ सागर जी महाराज ने पिछले 1.5-2 सालों से बड़ी मेहनत करी है, इसके लिए बहुत बहुत साधुवाद देते हुए अपने वक्तव्य को विराम देता हूँ। परंपराचार्य श्री प्रज्ञ सागर जी मुनिराज ने शाकाहार एवं पेड़ पौधों पर आधारित भोजन, प्लांट बेस्ड फूड के बारे में बोलते हुए कहा कि शाकाहार को अपनाना
अहिंसा के मार्ग के लिए अति आवश्यक है। जय बोलो भगवान महावीर स्वामी की जय। आचार्य गुरुवर श्री विद्यानंद जी मुनिराज जी की। महानुभाव, भगवान आदिनाथ से लेकर के महावीर पर्यंत तक जिन शासन और जिन धर्म अहिंसा, सत्य, अपरिग्रह और अनेकांतवाद सिद्धांतों को लेकर के चलता रहा है, विश्व में शांति हो, आनंद हो, सुख शांति हो, यही मूल उद्देश्य है। प्राणी मात्र जो है अपना जीवन जीने का अधिकार ले सकें, ये जैन धर्म का मूलभूत सिद्धांत है। महानुभाव, आज पूरे विश्व में जो हमारा शाकाहार और अहिंसा होना चाहिए, उसकी परम आवश्यकता है। मैं लोगों से कहता हूँ, भगवान महावीर और या महाविनाश, दोनों में से कोई एक बात को चुनना होगा। महाविनाश जो है विश्व की समस्या है और महावीर उस विश्व के समाधान हैं। इसलिए महावीर की आवश्यकता है। मुझे खुशी है, प्लांट वेस्ट फूड जो है, इसके माध्यम से ही इस देश को बचाया जा सकता है। हमारे WHO के प्रेसिडेंट डॉक्टर टेड्रोस अधनोम ने भी कहा है कि प्लांट बेस्ड फूड से ही देश को बचाया जा सकता है। और इन्हीं के प्रतिनिधि जो हैं, उन्होंने कहा है यदि इस प्रकार से मांस का भक्षण देश में होता रहा तो पूरा देश संक्रमण की चपेट में आ जाएगा। इसलिए मानव जाति को बचाने के लिए, प्राणी मात्र जाति को बचाने के लिए हम सबको जो है अहिंसा के मार्ग में चलना अत्यंत आवश्यक है। ये ध्यान में रखना हमें चाहिए। महानुभाव, मुझे खुशी है G20 में हमारे माननीय प्रधानमंत्री ने जितने भी राष्ट्र अध्यक्ष जो भी आए, उन सब को शुद्ध शाकाहार भोजन कराया। अपनी संस्कृति से आपने परिचय कराया कि हमारी भारत संस्कृति, हमारी जैन श्रमण संस्कृति, हमारी वैदिक संस्कृति क्या कहती है। शुद्ध शाकाहार ही हमारा जीवन होना चाहिए। और मुझे खुशी है कि हमारे देश के जो राष्ट्रपति महोदया हैं द्रौपदी मुर्मू, और हमारे देश के प्रधानमंत्री और देश के प्रथम चीफ जस्टिस, तीनों ही शाकाहारी हैं, तीनों ही अहिंसक हैं, तीनों ही शाकाहारी हैं। मेरे पूज्य गुरुदेव विद्यानंद महाराज जी ने कहा था कि देश में एक ऐसा चक्रवर्ती आएगा जो इस भारत को विश्व गुरु बनाएगा। मैं समझ नहीं पा रहा था, उस बात को मैंने समझा नहीं था, लेकिन मुझे आज समझ में आ रहा है। हमारे माननीय नरेंद्र मोदी का नाम नरेंद्र, और नरेंद्र का अर्थ होता है नरों का इंद्र, मनुष्यों का इंद्र, चक्रवर्ती। इसके साथ ही उन्होंने अपनी कविता को गाते हुए प्रधानमंत्री मोदी जी को चक्रवर्ती की उपाधि दी। चक्रवर्ती, और यही चक्रवर्ती है और मैं पूरे विश्व से उद्देश्य से कहना चाहता हूं, हमारे माननीय प्रधानमंत्री के नाम के आगे चक्रवर्ती नरेंद्र मोदी लगाया जाए। जैसे सरदार वल्लभ पटेल के आगे लौह पुरुष की उपमा दी गई थी, आज सारा जैन समाज नरेंद्र मोदी को चक्रवर्ती बोलेगा। महानुभाव, वन नेशन वन हेल्थ की हमें आगे बढ़ना चाहिए। जो हमारे नरेंद्र मोदी ने केटल हाउस चालू किया है वो सबसे बेस्ट है। और इसी के साथ साथ मैं कहना चाहूँगा 1962 में जो एनिमल का जो एक्ट बना हुआ था उसका संशोधन होना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट ने भी सरकार को भेजा था 2017 में कि जो पशुओं पर अत्याचार होते हैं, उन्हें छोड़ दिए जाते हैं, भूखे छोड़ दिए जाते हैं, खाने नहीं दिया जाता है, तड़पाते हैं, उनको पीड़न देते हैं, उसका संशोधन होकर के ऐसा कानून लाना चाहिए कोई भी जीव की हत्या ना कर सके, पशुओं की हत्या ना कर सके। इस विषय पर भी विचार करना चाहिए। भगवान महावीर स्वामी कहते हैं आर्ट ऑफ लिविंग और आर्ट ऑफ लिविंग, अर्थात जिसको त्याग करने की कला आ गई उसको जीवन जीने की कला आ गई। बस मैं जो है 2 लाइन बोलना चाहूँगा, जो हमारे जो शब्द हैं, और सभी लोग मेरे शब्दों से संकेत से समझ जाना मैं किसकी बात कर रहा हूँ, नाम नहीं बोलूँगा। अपनी कविता के गायन के साथ ही उन्होंने प्रधानमंत्री जी के उद्देश्यों को बताया।
मेरा देव मेरा देश मेरा भारत महादेश, मेरा देव मेरा देश मेरा भारत महादेश। यही समय है सही समय है, त्यागो तुम परदेश, मेरा देव मेरा देश मेरा भारत महादेश। मेरी माटी मेरी माता भारत ही स्वदेश, मेरा देव मेरा देश मेरा भारत महादेश। और आदिनाथ ने क्या कहा? कृषि बनो यार, कृषि करो या ऋषि बनो तुम, कृषि करो या ऋषि बनो तुम, ऋषभ देव उपदेश, मेरा देव मेरा देश मेरा भारत महादेश। और महावीर ने क्या कहा? नरेंद्र मोदी जी, जियो और जीने दो सबको, जियो और जीने दो सबको, महावीर संदेश, मेरा देव मेरा देश। और संकेत मेरे समझना, विकसित भारत शिक्षित भारत, विकसित भारत शिक्षित भारत, भारत ही सर्वेश, मेरा देव मेरा देश मेरा भारत महादेश। और अभी अयोध्या में हमारे नरेंद्र मोदी जी ने कहा था, भव्य भारत नव्य भारत, भव्य भारत नव्य भारत, बदल रहा परिवेश, मेरा देव मेरा देश मेरा भारत। और सब लोग मेरी बात को समझिए, सबका साथ सबका विकास, सबका साथ सबका विकास, मोदी का उद्देश्य, मेरा देव मेरा देश मेरा भारत महादेश, मेरा देव मेरा देश। हाँ, ध्यान रखिए, हाथ जोड़िए, बोलिए। साथ ही जैन समाज को हर बार मोदी जी का परिवार कहा। जैन समाज, जैन समाज हर बार मोदी का परिवार। हाँ, एक बार भैया, एक बार फिर से जैन समाज हर बार मोदी का परिवार। विजयी भाव, विजयी भाव, विजयी भाव, आशीर्वाद। इस अवसर पर प्रधानमंत्री ने भगवान महावीर निर्वाण महोत्सव को लेकर एक स्मारक डाक टिकट और सिक्का भी जारी किया। आभार प्रधानमंत्री महोदय। प्रधानमंत्री ने कहा कि भगवान महावीर के मूल्यों के प्रति युवाओं का समर्पण और प्रतिबद्धता देश के सही दिशा में आगे बढ़ने का संकेत है। जय जिनेंद्र, जय जिनेंद्र, जय जिनेंद्र। राष्ट्र संत परंपराचार्य श्री प्रज्ञ सागर जी मुनिराज, उपाध्याय पूज्य श्री रविंद्र मुनि जी महाराज साहिब, साध्वी श्री पूज्य सुलक्षणा श्री जी महाराज साहिब, स्वाधी श्री अणिमा श्री जी महाराज साहिब, सरकार में मेरे सहयोगी अर्जुन राम मेघवाल जी, श्रीमती मीनाक्षी लेखी जी, उपस्थित सभी पूज्य संतगण, भाई और बहनों, भारत मंडपम का ये भव्य भवन आज भगवान महावीर के 2550वें निर्वाण महोत्सव के आरंभ का साक्षी बन रहा है। अभी हमने भगवान महावीर के जीवन पर विद्यार्थी मित्रों द्वारा तैयार किए गए चित्रण को देखा। युवा साथियों ने वर्तमान में वर्धमान
सांस्कृतिक कार्यक्रम की प्रस्तुति भी की। हमारे अनादि मूल्यों के प्रति, भगवान महावीर के प्रति युवा पीढ़ी का ये आकर्षण और समर्पण ये विश्वास पैदा करता है कि देश सही दिशा में जा रहा है। इस ऐतिहासिक अवसर पर मुझे विशेष डाक टिकट और सिक्के रिलीज करने का सौभाग्य भी मिला है। ये आयोजन विशेष रूप से हमारे जैन संतों और साधियों के मार्गदर्शन और आशीर्वाद से संभव हुआ है और इसलिए मैं आप सभी के चरणों में प्रणाम करता हूं। मैं समस्त देशवासियों को महावीर जयंती के इस पवित्र अवसर पर अपनी शुभकामनाएं देता हूं। पूज्य संतगण, आज इस अवसर पर मुझे महान मार्गदर्शक समाधिस्थ आचार्य श्री 108 विद्यासागर जी महाराज का स्मरण होना स्वाभाविक है। पिछले ही वर्ष छत्तीसगढ़ के चंद्रागिरी मंदिर में मुझे उनका सानिध्य मिला था। उनका भौतिक शरीर भले ही हमारे बीच नहीं है, लेकिन उनके आशीर्वाद जरूर हमारे साथ है। साथियों, भगवान महावीर का ये 2550वां निर्वाण महोत्सव हजारों वर्ष का एक दुर्लभ अवसर है। ऐसे अवसर स्वाभाविक रूप से कई विशेष संयोगों को भी जोड़ते हैं। ये वो समय है जब भारत अमृत काल की शुरुआती दौर में है। देश आजादी के शताब्दी वर्ष को स्वर्णिम शताब्दी बनाने के लिए काम कर रहा है। इस साल हमारे संविधान को भी 75 वर्ष होने जा रहे हैं। इसी समय देश में एक बड़ा लोकतांत्रिक उत्सव भी चल रहा है। देश का विश्वास है कि यहीं से भविष्य की नई यात्रा शुरू होगी। इन सारे संयोगों के बीच आज हम यहां एक साथ उपस्थित है। ये भारत की वो आध्यात्मिक प्रेरणा है जो हमें अमरता और शाश्वतता को जीना सिखाती है। प्रधानमंत्री ने कहा, हम 2500 वर्षों के बाद भी भगवान महावीर का निर्वाण दिवस मना रहे हैं और मुझे यकीन है कि देश आने वाले हजारों वर्षों तक भगवान महावीर के मूल्यों का जश्न मनाता रहेगा। हम 2500 वर्ष बाद भी आज भगवान महावीर का निर्वाण दिवस मना रहे हैं और हम ये जानते हैं कि आगे भी कई हजार वर्ष बाद भी ये देश भगवान महावीर से जुड़े ऐसे उत्सव मनाता रहेगा। सदियों और सहस्त्राब्दियों में सोचने का इस सामर्थ्य, ये दूरदर्शी और दूरगामी सोच, इसलिए ही भारत न केवल विश्व की
सबसे प्राचीन जीवित सभ्यता है, बल्कि मानवता का सुरक्षित ठिकाना भी है। ये भारत ही है जो स्वयं के लिए नहीं, सर्वम के लिए सोचता है। ये भारत ही है जो स्व की नहीं, सर्वस्व की भावना करता है। ये भारत ही है जो अहम नहीं, वयम की सोचता है। ये भारत ही नहीं जो इति नहीं, अपरिमित में विश्वास करता है। ये भारत ही है जो नीति की बात करता है, नेति की भी बात करता है। ये भारत ही है जो पिंड में ब्रह्मांड की बात करता है, विश्व में ब्रह्म की बात करता है, जीव में शिव की बात करता है। साथियों, हर युग में जरूरत के मुताबिक नए विचार आते हैं, लेकिन जब विचारों में ठहराव आ जाता है तो विचार वाद में बदल जाते हैं और वाद विवाद में बदल जाते हैं। लेकिन जब विवाद से अमृत निकलता है और अमृत के सहारे चलते हैं तो हम नवसर्जन की तरफ आगे बढ़ते हैं। लेकिन अगर विवाद में से विष निकलता है तो हम हर पल विनाश के बीज बोते हैं। 75 साल तक आजादी के बाद हमने वाद किया, विवाद किया, संवाद किया और इस सारे मंथन से जो निकला, अब 75 साल हो गए। अब हम सबका दायित्व है कि हम उससे निकले हुए अमृत को लेकर के चलें, विष से हम मुक्ति ले लें और इस अमृत काल को जी करके देखें। वैश्विक संघर्षों के बीच देश युद्धरत हो रहे हैं। ऐसे में हमारे तीर्थंकरों की शिक्षाएं और भी महत्वपूर्ण हो गई है। उन्होंने मानवता को वाद विवाद से बचाने के लिए अनेकांतवाद और शातवाद जैसे दर्शन दिए हैं। अनेकांतवाद यानी एक विषय के अनेक पहलुओं को समझना, दूसरों के दृष्टिकोण को भी देखने और स्वीकारने की उदारता वाला। आस्था की ऐसी मुक्त व्याख्या, यही तो भारत की विशेषता है और यही भारत का मानवता को संदेश है। साथियों, आज संघर्षों में फंसी दुनिया भारत से शांति की अपेक्षा कर रही है। नए भारत के इस नई भूमिका का श्रेय हमारे बढ़ते सामर्थ्य और विदेश नीति को दिया जा रहा है। लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूं, इसमें हमारी सांस्कृतिक छवि का बहुत बड़ा योगदान है। आज भारत इस भूमिका में आया है क्योंकि आज हम सत्य और अहिंसा जैसे व्रतों को वैश्विक मंचों पर पूरे आत्मविश्वास से रखते हैं। हम दुनिया को ये बताते हैं कि वैश्विक संकटों और संघर्षों का समाधान भारत की प्राचीन संस्कृति में है, भारत की प्राचीन परंपरा में है। इसलिए आज विरोधों में भी बटे विश्व के लिए भारत विश्व बंधु के रूप में अपनी जगह बना रहा है।
उन्होंने जलवायु परिवर्तन से निपटने के लिए मिशन लाइफ और एक विश्व, एक सूर्य, एक ग्रिड के रोड मैप के साथ एक पृथ्वी, एक परिवार और एक भविष्य के दृष्टिकोण जैसी भारतीय पहलों का उल्लेख किया। क्लाइमेट चेंज ऐसे संकटों के समाधान के लिए आज भारत ने मिशन लाइफ जैसे ग्लोबल मूवमेंट की नींव रखी है। आज भारत ने विश्व को वन अर्थ, वन फैमिली, वन फ्यूचर का विजन दिया है। क्लीन एनर्जी और सस्टेनेबल डेवलपमेंट के लिए हमने वन वर्ल्ड, वन सन, वन ग्रिड का रोड मैप दिया है। आज हम इंटरनेशनल सोलर अलायंस जैसे फ्यूचरिस्टिक ग्लोबल इनिशिएटिव का नेतृत्व कर रहे हैं। हमारे इन प्रयासों से दुनिया में एक उम्मीद ही नहीं जगी है, बल्कि भारत की प्राचीन संस्कृति को लेकर विश्व का नजरिया भी बदला है। साथियों, जैन धर्म का अर्थ ही है जीन का मार्ग, यानी जीतने वाले का मार्ग। हम कभी दूसरे देशों को जीतने के लिए आक्रमण करने नहीं आए। हमने स्वयं में सुधार करके अपनी कमियों पर विजय पाई है। इसलिए मुश्किल से मुश्किल दौर आए, लेकिन हर दौर में कोई न कोई ऋषि, मनीषी हमारे मार्गदर्शन के लिए प्रकट हुआ। बड़ी बड़ी सभ्यताएं नष्ट हो गई, लेकिन भारत ने अपना रास्ता खोज ही लिया। आज हम भगवान महावीर का 2550वां निर्वाण महोत्सव मना रहे हैं। इन 10 वर्षों में हमने ऐसे कितने ही बड़े अवसरों को सेलिब्रेट किया है। हमारे जैन आचार्यों ने मुझे जब भी आमंत्रण दिया, मेरा प्रयास रहा है कि उन कार्यक्रमों में भी जरूर शामिल रहूं। संसद के नए भवन में प्रवेश से पहले मैं मिच्छामि दुक्कडम कहकर अपने इन मूल्यों को याद करता हूं। इसी तरह हमने अपनी धरोहरों को संवारना शुरू किया। हमने योग और आयुर्वेद की बात की। आज देश की नई पीढ़ी को यह विश्वास हो गया है कि हमारी पहचान हमारा स्वाभिमान है। जब राष्ट्र में स्वाभिमान का ये भाव जग जाता है तो उसे रोकना असंभव हो जाता है। भारत की प्रगति इसका प्रमाण है। साथियों, भारत के लिए आधुनिकता शरीर है, आध्यात्मिकता उसकी आत्मा है। अगर आधुनिकता से आध्यात्मिकता को निकाल दिया जाता है तो अराजकता का जन्म होता है। और आचरण में अगर त्याग नहीं है तो बड़े से बड़ा विचार भी विसंगति बन जाता है। यही दृष्टि भगवान महावीर ने हमें सदियों पहले दी थी। समाज में इन मूल्यों को पुनर्जीवित करना आज समय की मांग है। भाई और बहनों, दशकों तक हमारे देश ने भी भ्रष्टाचार की त्रासदी को सहा है। हमने गरीबी की गहरी पीड़ा देखी है। आज देश जब उस मुकाम पर पहुंचा है कि हमने 25 करोड़ देशवासियों को गरीबी के दलदल से बाहर निकाला है। आपको याद होगा, मैंने लाल किले से कहा था और अभी पूज्य महाराज जी ने भी कहा, यही समय है, सही समय है।
यही समय है कि हमारे समाज में अस्तेय अहिंसा के आदर्शों को मजबूत करें। मैं आप सभी संत गणों को भरोसा देता हूं, देश इस दिशा में हर संभव प्रयास जारी रखेगा। मुझे विश्वास भी है कि भारत के भविष्य निर्माण की इस यात्रा में आप सभी संतों का सहयोग देश के संकल्पों को मजबूत बनाएगा, भारत को विकसित बनाएगा। भगवान महावीर के आशीर्वाद 140 करोड़ देशवासियों का और मानव मात्र का कल्याण करेंगे। और मैं सभी पूज्य संतों को श्रद्धापूर्वक प्रणाम करता हूं। उनकी वाणी में एक प्रकार से मोती प्रकट हो रहे थे। चाहे नारी सशक्तिकरण की बात हो, चाहे विकास यात्रा की बात हो, चाहे महान परंपरा की बात हो, सभी पूज्य संतों ने मूलभूत आदर्शों को रखते हुए वर्तमान व्यवस्थाओं में क्या हो रहा है, क्या होना चाहिए, बहुत ही कम समय में बहुत ही अद्भुत तरीके से प्रस्तुत किया। मैं इसके लिए उनका हृदय से बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूं और मैं उनके एक एक शब्द को आशीर्वाद मानता हूं। वो मेरी वे बहुत बड़ी पूंजी है और देश के लिए उनका एक एक शब्द प्रेरणा है, ये मेरा कन्विक्शन है। ऐसे तीर्थंकर प्रभु भगवान महावीर स्वामी जी का 21 अप्रैल 2024 को 2623वां जन्म कल्याणक मनाया गया। इस जन्म कल्याणक के समापन के बाद कार्यक्रम किस प्रकार का था, प्रधानमंत्री श्री मोदी जी के भाषण को सुनकर वहां उपस्थित लोगों को कैसा लगा, उन्होंने अपने विचार कैसे व्यक्त किए, आइए जानते हैं। जी, मैं बोलना चाहूँगा कि ये जो कार्यक्रम हुआ है हम सब जैन लोगों के लिए बहुत अच्छा हुआ है और भविष्य में भी कामना करते हैं कि ये प्रोग्राम होता रहे। मुझे बहुत अच्छा लगा। आज मेरे को सच में इतना प्राउड फील हो रहा है पीएम और महाराज जी के महाराज श्री के उनसे, कि उनकी 2 साल की जो मेहनत है और हम लोगों को इतने बड़े प्लेटफॉर्म पे लेके आए, जो कहाँ G20 के सेमिनार में इतने डेलीगेट्स आए थे, वहाँ हमें बैठा कर बहुत प्राउड फील हो रहा है। मैं बयान नहीं कर सकती, सच में बहुत ज़्यादा हार्ट टच मोमेंट है मेरे लिए आज ये। प्रोग्राम बहुत अच्छा लगा। इनफैक्ट प्रोग्राम तो बहुत ही अच्छा था। मोदी जी की स्पीच बहुत अच्छी थी, बहुत कुछ उन्होंने अच्छी बातें कही और सबसे बड़ी बात ये है कि मोदी जी टाइम से आए हैं, ये ज़्यादा इंतजार नहीं कराया। आहार और विचार से ही देश बदल सकता है और ये जैन धर्म के अनुयायी जो संत पूज्यगण हैं वही इस देश को बदल सकते हैं। इनका आशीर्वाद ही देश को बदल सकता है। मैं ये कहना चाहूँगी महावीर जयंती पे कि जियो और जीने दो की सिर्फ ये है ना सोच नहीं है, ये अपने जीवन में उतारो जियो और जीने दो को। ये मत कहो कि भगवान महावीर स्वामी ने ये कहा था, नहीं, हर इंसान भगवान महावीर है, लेकिन वो अपने जीवन में उतारे जियो और जीने दो को, तभी वो भगवान महावीर है। जैन धर्म की जय हो। मेरा नाम शेफाली जैन है। जय जिनेंद्र सभी को। ये प्रोग्राम हमें बहुत अच्छा लगा। बहुत गर्व महसूस हो रहा है कि हम देश के काम आ पा रहे हैं। आचार्य जी का जो संदेश था वो मोदी जी के पास गया और कह सकते हैं हमारी सरकार के पास गया। तो कह सकते हैं कि जैन धर्म के जितने नियम हैं, जीव रक्षा है मेनली, वो अब हमारा देश अच्छे से फॉलो कर पाएगा। यहाँ पे आकर जो सोचा था, जो सुना था, उससे बड़ा उद्घोष हमें देखने को मिला। और मोदी जी की जो क्लैरिटी थी स्पीच के अंदर, जो एक जियो और जीने दो को लेके जो उनका नारा है, वो केवल शब्दों में नहीं झलकता, उनकी नीति में, उनकी हर चीज़ में, उनके जीवन में पिरोया हुआ नज़र आता है। जैसे 108 मनके की माला होती है, वैसे नज़र आया। सबसे बड़ी बात, शुद्ध शाकाहारी पे फोकस और जन कल्याण की तरफ फोकस, नारी का सशक्तिकरण की तरफ फोकस। आज भी हमें दोबारा से सौभाग्य मिला है
2024 का मिलाने के लिए, उसके लिए हम अपने आचार्य प्रज्ञा सागर जी महाराज का बहुत बहुत उनको नमन करते हुए उनसे कहते हैं कि उन्होंने आपने बहुत बढ़िया बहुत अच्छा प्रोग्राम किया और जो इतने स्तर पर बनाया जो आज दिवाली से चलते हुए पूरे वर्ष मनाया जाएगा। इसी के साथ इस आयोजन का सानंद रूप से समापन हुआ। दर्शकों, भारत मंडपम में आयोजित हुआ भगवान महावीर जन कल्याणक महोत्सव संपूर्ण जैन समाज के लिए ऐतिहासिक पल रहा, जिसमें उपस्थित होकर प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने भी प्रभु महावीर के सिद्धांतों का गुणगान किया। साथ ही उनके सिद्धांतों को वर्तमान में लोगों को धारण करने का आह्वान किया। इस अवसर पर जैन संतों के विचारों को भी बड़ी ही गहनता के साथ प्रधानमंत्री महोदय ने सुनकर उन्हें अपने भाषण के माध्यम से व्यक्त किया। इस कार्यक्रम का साक्षी बनने वाला जैन समाज का प्रत्येक भक्त स्वयं को धन्य महसूस कर रहा था। दर्शकों, इस अभूतपूर्व कार्यक्रम में फिलहाल इतना ही। मुझे दीजिए आज्ञा और आप देखते रहिए आदिनाथ टीवी चैनल। जय जिनेंद्र। इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक थे श्रीमती सरोज, श्री नरेंद्र कुमार भंडारी, पुत्र एवं पुत्रवधू श्री आशीष कुमार जैन, श्रीमती कीर्ति जैन, पौत्र एवं पौत्री यश भंडारी, निष्ठा जैन, आगम भंडारी एवं समस्त मुरारिया परिवार।